स्कॉलरशिप रिजेक्ट हो चुका है। क्यों हो रहा है स्कॉलरशिप इस साल रिजेक्ट? इस साल हर स्टूडेंट को स्कॉलरशिप रिजेक्ट हो रहा है, चाहे आप काजी मेडिकल यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हो या फिर वेस्ट बंगाल का कोई भी यूनिवर्सिटी, कॉलेज या फिर स्कूल का स्टूडेंट हो। क्यों इस साल भर भर के स्टूडेंट का स्कॉलरशिप रिजेक्ट हो रहा है? क्या कारण है स्कॉलरशिप रिजेक्ट होने के पीछे? एप्लीकेशन करने के दौरान हम लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं, जिस गलती के कारण हम लोग को स्कॉलरशिप ज़्यादातर रिजेक्ट होता है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो हर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, ठीक से स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते हैं, फिर भी उसका स्कॉलरशिप रिजेक्ट हो जाता है। इसका कारण क्या है? इस वीडियो में हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे स्कॉलरशिप रिजेक्ट होने का कारण क्या है, और अगर कोई भी स्कॉलरशिप रिजेक्ट हो चुका है तो उसका सलूशन क्या है, हम इस वीडियो में पूरा डिटेल में बताएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें, और अगर इस वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें उन दोस्तों को जिसका स्कॉलरशिप रिजेक्ट हो चुका है, और हम लोग का चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इस साल अगर आप कोई भी स्कॉलरशिप अप्लाई किए हैं और वो स्कॉलरशिप किसी भी कारण में रिजेक्ट हो चुका है, तो आपको क्या करना है? चाहे आपका वो स्कॉलरशिप स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप हो, या फिर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप हो, मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप हो, या फिर SC ST OBC स्कॉलरशिप हो, कोई भी स्कॉलरशिप हो, अगर वो स्कॉलरशिप आपका रिजेक्ट हो जाता है तो आपको क्या क्या स्टेप फॉलो करने से, या फिर क्या क्या आपको ध्यान रखने से आपका स्कॉलरशिप रिजेक्ट नहीं होगा। अगर फिर भी रिजेक्ट हो जाता है तो आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करना होता है, जिसके कारण आपका वो रिजेक्शन आपका अप्रूवल में बदलता है। तो इस वीडियो में हमने डिटेल्स में बताया है किस किस कारण से आपका स्कॉलरशिप रिजेक्ट होता है और क्या क्या करने से आपका स्कॉलरशिप अप्रूव होगा। तो ये वीडियो आप जरूर लास्ट तक देखें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और उन दोस्तों से इस वीडियो को शेयर करना जिसका स्कॉलरशिप इस साल रिजेक्ट हो चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपका स्कॉलरशिप रिजेक्ट हो गया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए समझते हैं स्कॉलरशिप रिजेक्ट होने के पॉसिबल रीज़न क्या हो सकते हैं और इसका सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहले रीज़न है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल ना करना। अगर आपका फैमिली इनकम लिमिट से ज़्यादा है या आपका कोर्स या इंस्टीट्यूट एलिजिबल लिस्ट में नहीं है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि डॉक्यूमेंट्स में कोई एरर या फिर मिसिंग होना। अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट्स एक्सपायर हो चुका है और वो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड कर दिए हैं, जैसे कि इनकम सर्टिफिकेट या फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो सकते हैं, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होने का चांसेस बढ़ जाता है। तीसरा कारण क्या हो सकता है? फाइनल सबमिशन या इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन ना होना। कई बार स्टूडेंट फॉर्म फिलअप कर देते हैं लेकिन फाइनल सबमिट नहीं करता है। ये कॉलेज टाइमली वेरिफिकेशन नहीं होता, जिसके वजह से एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। चौथा रीज़न ये हो सकता है बैंक डिटेल्स या फिर बैंक अकाउंट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकता है। आपका अकाउंट इनएक्टिव है, गलत IFSC कोड दे डाल दिए हैं, या नाम में कोई मिसमैच होने के कारण आपका स्कॉलरशिप रिजेक्ट हो सकता है। पांचवा कारण ये हो सकता है कि डुप्लीकेट या मल्टीपल स्कॉलरशिप एप्लीकेशन करना। आप लोगों को सभी को मालूम है, आप अगर कोई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का फ़ायदा उठाना चाहते हैं
तो आपको कोई स्कॉलरशिप का कोई ना कोई एक स्कॉलरशिप आपको अप्लाई करना होता है। लेकिन अक्सर स्टूडेंट क्या करता है, एक से ज़्यादातर स्कॉलरशिप का अप्लाई कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली सिस्टम उसको रिजेक्ट कर देता है। और लास्ट रीज़न क्या हो सकता है, पोर्टल या टेक्निकल एरर हो सकता है। जैसे कि कोई भी जो डेडिकेटेड पोर्टल होता है, स्कॉलरशिप का कोई भी पोर्टल होता है, तो उसमें बहुत कुछ टेक्निकल एरर्स रहते हैं। जैसे कि आपका कोई इंस्टीट्यूट का कोर्सेस है, तो वो कोर्स डॉक्यूमेंट्स में वो कोर्स पोर्टल में अवेलेबल नहीं है, नहीं दिखा रहा है। या फिर आप डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग से एडमिशन लिए हैं, लेकिन आपका स्कॉलरशिप जब अप्लाई करने जाते हैं तो डिसेंट्रलाइज स्टूडेंट के लिए सेकेंड ईयर, डायरेक्टली सेकेंड ईयर स्टूडेंट के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं रहता है। तो ऐसे इस कारण से आप स्कॉलरशिप में मतलब आप स्कॉलरशिप नहीं अप्लाई कर सकते, या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन दे के आप फिर भी अगर एप्लीकेशन कर देते हैं तो आपका स्कॉलरशिप रिजेक्ट हो जाता है। ये सब हुआ आपका जनरल रिजेक्शन का कारण। लेकिन बहुत सारा कारण है, हम लोग का यूनिवर्सिटी में हम लोग देखते हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेज या फिर स्कूल में देखते हैं, ये स्कॉलरशिप रिजेक्ट होने का कारण बहुत कुछ हो सकता है। जैसे कि हम लोग कोई भी एप्लीकेशन करने के टाइम हम लोग को जो मार्क्स अपलोड करना होता है या फिर मार्क्स देना होता है, तो हम लोग कुछ बढ़ा के दे देते हैं, या फिर ज़्यादा है लेकिन हम कम दे देते हैं। लेकिन जब हम लोग वही ट्रांसक्रिप्ट या फिर मार्कशीट अपलोड करते हैं तो वहाँ पे देखा जाता है जो हम लोग का मार्क्स डिटेल्स अलग है। तो इस टाइम जो इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन अगर हो भी जाता है तो वो डिस्ट्रिक्ट लेवल या फिर स्टेट लेवल में जाके रिजेक्ट हो जाता है। या फिर बहुत सारा कारण हो सकता है, जैसे कि आप यूनिवर्सिटी में फ़ीस नहीं दिए लेकिन फिर भी आप स्कॉलरशिप के लिए रिन्यूअल एप्लीकेशन कर देते हैं या फिर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर देते हैं, तो इस कारण इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन में रुकावट हो जाती है और आपका स्कॉलरशिप वेरिफिकेशन नहीं होता है। अगर ऐसा कारण होता है तो आपका सोल्यूशन क्या है, आप अपने सभी डॉक्यूमेंट्स दोबारा चेक कीजिए, फॉर्म को टाइम पे फाइनल सबमिट करके कॉलेज में वेरिफिकेशन ज़रूर करवाइए। अगर आपने कोई भी स्कॉलरशिप भरने से पहले अगर आप अपना सेमिस्टर फीस या फिर एडमिशन फीस नहीं दिए हैं तो पहले यूनिवर्सिटी को पे कर दें, उसके बाद आप फिर से अप्लाई करके वो यूनिवर्सिटी से आप उसको ज़रूर वेरीफाई करवाएं। अगर बैंक अकाउंट का डिटेल्स प्रॉब्लम होता है तो आपका फर्स्ट काम रहेगा वो आपको खुद का बैंक का जो बैंक है उसका मेन ब्रांच में जाके आपको KYC वेरिफिकेशन करना है, KYC करना है और आपका बैंक अकाउंट में मिनिमम बैलेंस रखना है। आप याद रखिए, आपको मिनिमम बैलेंस रखना है। अगर ये रिजेक्शन आया है तो पोर्टल के लिए ग्रीवेंस सेक्शन में आप कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं, जहाँ पे आपको एक ट्रांसपेरेंट हेल्प मिलेगा। अगर इस साल आपका स्कॉलरशिप में कोई भी इशू फेस करते हैं या फिर कोई भी इशू फेस किए हैं तो आपका एक्सपीरियंस कमेंट में बता सकते हैं। हम कोशिश करूँगा आपका हर एक कमेंट को पढ़ के जवाब देने का। आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको क्लियर नॉलेज मिल चुका है क्यों हम लोगों का स्कॉलरशिप रिजेक्ट होता है और किस किस कारण से हम लोगों का स्कॉलरशिप रिजेक्ट होने का संभावना रहता है। सही डॉक्यूमेंट, सही टाइमिंग और सही स्टेप फॉलो करने से आपको स्कॉलरशिप जरूर मिलेगा। अगर इस वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को उन दोस्तों से शेयर करें जिसका स्कॉलरशिप इस साल रिजेक्ट हो चुका है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।